जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वे टू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी आई थिंक आई होप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सीडीएस सैफकेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कुछ सवाल लेकर के आया था, है ना। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया था, उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, ठीक है ना। उसकी वजह से वो जो सेशन है वो बीच में रुक गया था, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, एनीवेज दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल सके, होलिस्टिक आपका थिंकिंग हो सके, आपके होलिस्टिक नॉलेज हो सके अबाउट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 7th क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम लोग लास्ट में पहुंचे थे, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आपसे क्या पूछ रहा है ये? आपको ये बता रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स, एक बार पेन का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। 600 किलोमीटर की फ्लाइट थी। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो बैड वेदर के कारण क्या हुआ कि एक एयरक्राफ्ट जो है आपका थोड़ा सा स्लो हो गई थी उसकी स्पीड। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से वो कम हो गया था। द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया था, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट निकालना था आपको कि ड्यूरेशन कितनी थी फ्लाइट की। तो इस सवाल को करने का अप्रोच कैसा रहेगा, देखो पहले तो मैं मेथड नंबर 1 बताता हूँ आपको, जो कि सिंपल ट्रेडिशनल तरीका होगा। उसके बाद बाय ऑप्शंस कैसे इसको करना है वो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो मैं मानूंगा पहले स्पीड लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी मान ली, एक्स मान ली, ठीक है ना। तो अभी क्या बोल रहा है वो, 600 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा। अगर उसकी स्पीड एक्स माइनस 200 है, तो जितना भी टाइम लगेगा, ये टाइम आधा घंटा ज्यादा है ना। आधा घंटा ज्यादा है किससे? अगर ये 600 की स्पीड किससे करे, एक्स किलोमीटर से करे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, एक्स माइनस 200 ये टाइम है अगर स्पीड कम होगी, ये टाइम है पहले वाली स्पीड से, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? आप कहोगे सर आधे घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? आधे घंटे का, ठीक है ना। तो यहां से करके भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ जरा। 600 को कॉमन ले लो, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 200 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 200 बराबर 1/2। अब यहां से जो तुम्हारा सवाल बनेगा ना, वो बनेगा क्वाड्रेटिक में। और तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा काम हेक्टिक हो जाता है अगर डायरेक्ट रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरीके से ना करके, एक तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका तो मैं बताऊंगा मेथड नंबर 2। उससे अगर आप करोगे तो ये बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं तुम्हें। अब हम ऑप्शन से चलेंगे, क्लियर है। ऑप्शन से करूंगा इसको मैं फटाफट, जल्दी हो जाएगा ऑप्शन से भी, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, पहले अगर 1 घंटा ड्यूरेशन है तो स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए जरा मुझे। स्पीड भैया 600 किलोमीटर को चलने के लिए 1 आवर लग रहे हैं, तो मतलब स्पीड जो होगी आपकी, वो होगी आपकी 600 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आप सेकंड में क्या करो, आप न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी। न्यू स्पीड आपको सर 200 किलोमीटर कम हो गया है, 200 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, स्पीड है जो है रिड्यूस हो गई, यानी कि न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 400 किलोमीटर पर आवर। अब लेट्स चेक द टाइम। तो टाइम कितना लगेगा वो 600 किलोमीटर को कवर करने के लिए, 600 अपॉन 400 डिवाइड करोगे आप, तो ये आ जाएगा कितना आपका, 3/2। लो भैया, पहले ही सवाल में आपको आंसर मिल गया। तो 3/2 मतलब कितना होता है, 3/2 मतलब इंटू 60 कर दो, कितना हो रहा है ये, कितना हो गया, 90 मिनट्स हो गया ना। 1.5 घंटे होते हैं 90 मिनट्स। तो यहाँ पे उसको 1 आवर लग रहा है, यहाँ पे उसको 1.5 घंटा लग रहा है, यानी कि आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, पहले ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पहले आपको 1 घंटा लग रहा है, अगर आपकी स्पीड 400 हो जा रही है, तो आपको स्पीड टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 30 मिनट। तो ये सवाल हो गया आपका ऑप्शन से, ठीक है ना। इस तरीके से करना था आपको। मैंने मान लिया कि यही टाइम है, ठीक है ना, पहले वाला टाइम। तो इससे मैंने स्पीड निकाल ली, स्पीड कितनी है। और स्पीड जब 200 किलोमीटर रिड्यूस होगी, उसके बाद टाइम कितना लगेगा। अगर वो टाइम आधा घंटा आ रहा है, तो यानी कि पहला ही हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर पहला सही नहीं है। ठीक है। इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, या बाय ऑप्शंस यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो है सवाल ये। सिंपल सा सवाल है। विद यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स। एक कार जो है 8 घंटे में एक डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है।
हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड जो है आपकी, 1 मिनट, पेन को क्या हो गया, एक मिनट, तुम्हारा पेन क्या हो गया। एक मिनट, एक मिनट। हम्म, थोड़ा ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच। हाँ, अभी आया पेन प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सेवन्थ क्वेश्चन हो गया था, अब चलिए एट्थ क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स, 8 घंटे में एक डिस्टेंस को कवर करती है। हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, यदि स्पीड अगर आपकी 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाती है, द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 7 hours 30 minutes। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा जो कवर किया गया, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझिए, टाइम कितने दिया हुआ है आपके पास, टाइम T1 दिया हुआ है, टाइम T2 दिया हुआ है। T1 दिया हुआ आपको 8 आवर्स, और T2 कितना है, 7 घंटे 30 मिनट। 7 आवर 7 घंटे 30 मिनट, मतलब 7 सही 1/2 घंटे। यहां से कितना आ जाएगा, 8:15/2। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको किसमें चेंज कर दिया मैंने, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16:15। रेशियो निकाल दिया मैंने किसका, टाइम का, T1 T2 का। अब भैया डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि S1 S2 का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15:16, यानी कि स्पीड अगर पहले 15 की थी, अब बाद में कितनी होगी, 16 की होगी, है ना। अब आपको साफ साफ दिया गया है कि स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया है, यानी कि अगर ये 15 के है, ये 16 के है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 4 किलोमीटर पर आवर का। तो यानी कि 16 के में से 15 के माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपकी स्पीड निकाल लो। आपकी स्पीड कौन सी पूछेगी, अच्छा डिस्टेंस पूछा गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्टेंस निकाल लो। पहले यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, 15 की, मतलब 15 गुणा आगे 4, हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना आपका, 8 आवर्स तक वो ट्रेवल करेगा टू कंप्लीट द डिस्टेंस, तो इनटू कर दो आप 8, यानी कि 480 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी भाई। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू, क्लियर, ठीक है ना। आसान सवाल होते हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर है। कांस्टेंट वाले कंसेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छे से बताए हुए हैं, उसको अगर आप अच्छे से कर लो, तो आपका ये क्लियरिटी थोड़ा हो जाएगी सवालों में, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए जरा, बहुत ही पॉपुलर सवाल है ये। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर। तो मैं बताते चलता हूँ आपको, पुलिसमैन यहाँ पे है, थीफ यहाँ पे है। सॉरी, ये 200 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में। 200 मीटर दूर से उसको देख लेता है पुलिस वाला, ठीक है। द thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at speed of 10 किलोमीटर पर आवर and 11 किलोमीटर पर आवर respectively. The thief की स्पीड है 10, और इसकी स्पीड है, पुलिसमैन की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, थीफ को पकड़ ही नहीं पाएगा कभी, है ना। तो इसकी स्पीड हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट के बाद इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। आसान सा सवाल है। तो देखिए, 6 मिनट के बाद बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 6 मिनट के बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहली बात है कि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पुलिसमैन भी यहाँ दौड़ रहा है और आपका थीफ भी यहीं दौड़ रहा है। तो हमेशा इनके रिलेटिव स्पीड की बात होगी, जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, इनकी रिलेटिव स्पीड होगी पुलिस की स्पीड माइनस थीफ की स्पीड। तो यानी कि 11 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ठीक है, 11 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो,
इसको स्पीड स्पीड कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, आप स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, हो जाएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर पर आवर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो रिड्यूस कितने से होगी, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। ठीक है ना, मतलब जो रिड्यूस होगी डिस्टेंस दोनों के बीच में ना, ये इसकी तरफ जैसे जैसे आ रहा है, ये आगे आगे भाग रहा है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रिड्यूस होगी वो इसके हिसाब से होगी 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है। अब होता क्या है, आपसे पूछा कि 6 मिनट के बाद कितना होगा डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो एक काम करो, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 मिनट में कितना ट्रेवल करेंगे, तो निकालो जरा कितना ट्रेवल करेंगे। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, इनटू 6 मिनट मतलब 6 × 7, इतना थोड़ा बन गया आपका। ठीक है ना, तो ये इसको आप करोगे 6 × 6 6 × 3 = 18, 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 20, और ये 20 × 5 हो जाएगा 100। तो यानी कि 6 मिनट में इनके बीच में डिस्टेंस जो कवर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 100 मीटर्स। तो 100 मीटर्स इनके बीच में डिस्टेंस कवर हो जाएगी, यानी कि पुलिस और थीफ के बीच में अब 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर का फासला है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस 6 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए ये 100 मीटर कितने देर में कवर हो जाएगा, यानी कि ओवरटेक कितने देर में करेगा उसको, तो जाहिर सी बात है इस 100 मीटर को टाइम निकालोगे आप, मीटिंग टाइम या ओवरटेकिंग टाइम, तो कितना हो जाएगा 100 और 1 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इससे कर दोगे आराम से 5/18 से डिवाइड करके आप टाइम निकाल दोगे कितने मिनट में ये इसको कवर कर लेगा, कितने मिनट में ये उसको कैच कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल है ये। आपसे बोला गया भैया कि टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 किलोमीटर पर मिनट दिखा हुआ है भाई, इसको समझ लेना जरा, पर मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, और 60 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, एक 60 एक 1.5 किलोमीटर पर मिनट है। A man in the faster train observes that it takes 27 seconds to cross the slower train। चलिए ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है फास्टर ट्रेन में, वो ऑब्जर्व करता है कि उसे स्लोवर ट्रेन में स्लोवर ट्रेन को क्रॉस करने में 27 सेकंड लगते हैं। द लेंथ ऑफ द स्लोवर ट्रेन इज, स्लोवर ट्रेन की लेंथ बतानी है आपको। तो देखो क्लैरिफाई कर देता हूं आपको ये चीज क्या हो रहा है। एक ट्रेन है T1, इसकी स्पीड है आपका 1.5 किलोमीटर पर मिनट, इसको चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे चेंज करोगे, 1.5 ये तो किलोमीटर है, नीचे अपॉन में मिनट में है, तो मिनट में घंटे में चेंज कर दो। ये मिनट है तो मिनट को घंटे में चेंज कैसे करोगे, 1/60 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये आर हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 15×90, तो हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन 2 जो है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इतना सबको क्लियर है। ठीक है, मैन इन द फास्टर ट्रेन, डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, T1 भी यहीं जा रहा है, T2 भी यहीं दौड़ रहा है। जो फास्टर ट्रेन में कोई बंदा बैठा हुआ है, देखो ध्यान से इसको समझना कंसेप्ट को, इसमें कोई बंदा बैठा हुआ है फास्टर ट्रेन में। ठीक है, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और एक स्लोवर ट्रेन है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये बंदा इसको 27 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। पहली बात, जब भी दोनों ट्रेन चल रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड की बात होगी, तो सबसे पहले मुझे बताओ इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है। तो इनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड सर है 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 90 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें जो बंदा बैठा हुआ है, इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मैन बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व करता है कि स्लोवर ट्रेन को वो 27 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो देखो अब 27 सेकंड में ना इसकी लेंथ के बराबर स्लोवर ट्रेन जो है उसकी लेंथ के बराबर ही वो ट्रेवल करेगा। इसकी लेंथ जो ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ना मैन, इसकी लेंथ के बराबर 27 सेकंड में वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो निकाल दो 27 सेकंड्स में कितना स्पीड आपकी होगी 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, कितने डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, तो भैया निकालो, डिस्टेंस बराबर होता है आपका, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है, और इसको चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, 5/18 इंटू 27 सेकंड में निकालना है आपको, 27 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 9×2 = 18, 9×3 = 27, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15, ये हो गया आपका 15×3 = 45, 45 गुणा के 5 यानी कि 225, 225 इज द राइट आंसर।
अब कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है थोड़ा सा, है ना, सवाल आसानी से हो पा रहे होंगे अब। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अगर समझ गए तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, चाहे अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो ट्रेन या फिर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ हो, तो आराम से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, बाकी यार अगर चैनल पे नए हो तुम लोग तो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया कंटेंट तुम लोगों को मिलेगा और नए नए कंटेंट मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिट्टो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं पूरा, है ना, फालतू की किचकिच नहीं होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट आपको चीजें मिलेंगी। चलिए चलते 11th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रेस का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आता है तुम्हारे पास, रेस का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तीन लोग दिखे गए हैं भैया, ए बी सी, एक रेस में पार्ट करते हैं, ए बीट्स बी बाय 30 मीटर्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ने बी को 30 मीटर से बीट किया, बी ने सी को 20 मीटर से बीट किया और ए ने सी को 48 मीटर से बीट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, नीचे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है ना, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा में कौन सा सही है। तो पहला दिया गया द लेंथ ऑफ द रेस इज 300 मीटर्स, ऐसा दिया गया लेंथ 300 मीटर्स है। चलो एक काम करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि लेंथ 300 मीटर ही है। ठीक है ना, मैं ऑप्शन से ही जा रहा हूं, मैंने मान लिया कि 300 मीटर ही लेंथ है आपकी। ठीक है ना, जो टोटल रेस है वो 300 मीटर ही है। तो देखो ए ने बी को 30 मीटर से बीट किया, यानी कि 300 अगर दौड़ता है ए, समझना ध्यान से, इसको बीट करने का मतलब ये 300 मीटर पूरा दौड़ लेगा और तब तक बी आपका जो है सिर्फ 280 मीटर से 270 मीटर से दौड़ पाएगा। क्लियर है, जब ए 300 मीटर दौड़ जाएगा तो बी सिर्फ 270 मीटर ही दौड़ेगा, क्योंकि उसको ए ने बी को 30 मीटर से बीट कर दिया है और बी ने सी को 20 मीटर से बीट किया। यानी कि अगर बी 300 मीटर दौड़ता है तो वो सी को क्या कर देगा, सी वहां पे कितना चल पाएगा, सी उस टाइम पे चल पाएगा आपका कितना चल पाएगा, 280 मीटर्स। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसको इसको आप अभी बाद में कीजिए। ए सी को 48 मीटर से बीट करता है, इसको मैं खुद चेक करूंगा। ठीक है ना, तभी मुझे पता लगेगा कि मेरा जो मैंने वैल्यू लिया वो सही है या नहीं है। तो ये आपको क्रॉस चेक के लिए रख देंगे, इसको क्रॉस चेक के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्रॉस चेक कैसे करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ए है वो 300 मीटर दौड़ रहा है, बी 270 मीटर्स, उसके बाद बी अगर 300 मीटर दौड़ता है तो सी 280 मीटर्स दौड़ता है। ठीक है, तो पहली बात आपको ये चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे एक काम करना है, बी की डिस्टेंस, बी का जो है ना, बी का रेशियो, देखो यहाँ से एक रेशियो मिल जाएगा तुम्हें, ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। ए और बी का रेशियो निकालो फटाफट, कितना मिला, डिस्टेंस का कितना हो जाएगा आपको, सर ये हो जाएगा 300 रेशियो 270, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10:9। क्लियर है, 10:9। भैया टाइम सेम है, टाइम इज कांस्टेंट, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है ना। तो ए और बी का जो डिस्टेंस का रेशियो है वही इनका स्पीड का रेशियो भी बन जाएगा, है ना। दिस इज डिस्टेंस रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही इनकी स्पीड का रेशियो भी होगा, स्पीड रेशियो बन जाएगा। तो मुझे स्पीड रेशियो तुरंत मिल गया, कितना हो गया, 10:9। कितना क्लियर है। अब ऐसे ही बी और सी का भी निकाल लो, तो बी और सी का रेशियो कितना है, डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस रेशियो कितना है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 15 और 14 का, 15 और 14 का, तो स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 15-14 स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 15-14 का। थोड़ा समझना ध्यान से। तो देखो यहाँ पे बी की स्पीड है 9, यहाँ पे बी की स्पीड है 15, तो इसको इक्वेट करते हैं, मल्टीप्लाई करा दो इसको 5 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये कितना हो गया आपका 50, ये कितना हो गया आपका 45, ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराओगे आप इंटू थ्री, ये हो जाएगा आपका 45, ये भी कितना हो गया 42। ये स्पीड का रेशियो आ गया, देखो ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया और नीचे यहाँ पे बी और सी की स्पीड का रेशियो आ गया, यानी कि मुझे अब तीनों की स्पीड का रेशियो मिल गया, ए बी और सी की स्पीड का रेशियो मुझे कितना मिल गया, 50, 45 और 42। अभी भी सवाल नहीं हुआ है पूरा खत्म आपका, ठीक है ना। अभी आपको चेक करना है कि वेदर ए बीट सी बाय 48 मीटर्स और नॉट। तो ये कैसे होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ए और सी का रेशियो निकाल लो आप अलग से। ए और सी का रेशियो कितना निकाल दिया मैंने,
ये रेशियो निकाल दिया 50:42 है। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो है, स्पीड रेशियो। तो यही इनके डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, यानी कि 50:42 के डिस्टेंस में ये के रेशियो में यार डिस्टेंस को दौड़ेंगे। अगर 50 को आप 300 मीटर बनाओगे तो चेक करो कि सी कितना दौड़ पाएगा उस समय। तो इसको कैसे बनाओगे, 300 इंटू 6 कर दोगे, इंटू 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर्स हो गया। यहाँ पे इंटू 6 करोगे, ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 12। इसको 42 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 240 प्लस 12 कितना होता है, 252। अब देखिए ए दौड़ रहा है आपका 300 मीटर्स और सी दौड़ रहा है आपका 252 मीटर्स। देखिए साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है आपको, कितना है ये, 48 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो यानी कि साफ साफ जो आपकी कंडीशन थी यहाँ पे कि ए बीट्स सी बाय 48 मीटर, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ए जो है सी को 48 मीटर से बीट कर रहा है, यानी कि जो लेंथ है रेस की ना वो 300 मीटर ही है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से लेके जाओगे, आपको अभी लिखने में बड़ा लग रहा होगा, जब आप रेस का कंसेप्ट समझ जाओगे तो उसको अप्लाई आराम से कर सकोगे आप, ठीक है ना। रेस के कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए इसको ध्यान से मैंने बहुत आराम से समझाया आपको। एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। अब आपसे एक चीज और पूछिए, द स्पीड ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 50 45 42। बिल्कुल सही है, यही तो निकला था हमारा, यही तो निकला था 50 45 और 42 इज द रेशियो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, 11th क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, मोटर बोट का सवाल है, बहुत ही आसान। बोट एंड स्टीम का कंसेप्ट अगर आपको बताया होगा, मैंने पहले बताया मैंने आपको बोट एंड स्टीम के बारे में। एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। goes 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 आवर एंड 30 मिनट्स। तो भैया 30 घंटे, सॉरी 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है ये, उसके बाद वो अपस्ट्रीम भी आती है, ठीक है। 30 60 मतलब कुल मिला के, और टोटल जो टाइम लेती है ये, कितना लेती है टोटल टाइम, टोटल टाइम उसको लगते हैं 4 आवर और 30 मिनट्स। 4 आवर 30 मिनट्स टोटल टाइम जो लगता है उसको 4 आवर 30 मिनट्स लगते हैं। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्ट्रीम की स्पीड आपको बतानी है यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए कैसे करोगे आप, 30 किलोमीटर ये गया पहले डाउन स्ट्रीम, तो टाइम निकाल लो पहले डाउन स्ट्रीम जाने में। डाउन स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम जब ये होता है ना, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, तो इसकी स्पीड कितनी होती है भैया, 15 प्लस एक्स। जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो इससे ऐड हो जाती है डाउन स्ट्रीम में। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है आपका, सिंपली क्या होगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी उसके ना एक्स से। अगर स्ट्रीम की स्पीड कितना है आपका, एक्स किलोमीटर है पर आ रहा है, तो वो उससे कम हो जाता है, घट जाता है। तो अब इसको टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है इसको 4 आवर 30 मिनट्स, 4 1/2, इतना इसको टोटल टाइम लगा होगा, क्लियर। बस इसको सॉल्व करना है। अब 30 कॉमन ले लो, अंदर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। ये सवाल इस तरीके का एक और सवाल आपके सामने अभी बाद में आपको देखने को मिलेगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका 9/2, क्लियर। अब इसको आप डिवाइड करोगे 3 से, ये 10 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 20, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 20 इंटू 30, 15 प्लस 15 30 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 इंटू, देखो ये 15 का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 10 बार। तो ये होगा आपका 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो एक्स था वो किसकी स्पीड थी, स्टीम की स्पीड थी, है ना। तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ओवर हेयर। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है ना। बोट एंड स्टीम का कंसेप्ट है, बस उसका थोड़ा यूज है और कुछ नहीं। By increasing the speed of his car by 15 km per hour, a person covers 3 km distance by taking an hour less than before. देखो सेम कंसेप्ट है जो हमने पहले किया था
इससे पहले भी सवाल आया था ऐसा, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज। तो इसमें भी वही कंसेप्ट लग रहा है, परंतु समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी यहाँ पे भी सेम, ठीक है ना। मैं मानूंगा कि कार की स्पीड जो है आपकी वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। कार की स्पीड जो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो 300 किलोमीटर को चलने के लिए पहले उसको 300 बटे एक्स टाइम निकलता है यहाँ से, 300 किलोमीटर अपॉन स्पीड, इतना टाइम लग रहा था, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, उसको टाइम लगेगा कितना, 300 बटे एक्स प्लस 15, यहाँ पे उसको कम टाइम लगेगा। अब ये बोल रहा है कि उसका जो है 1 घंटा वो कम ले रहा है, यानी कि पहले 1 घंटा ज्यादा लग रहे थे उसको, यानी कि 300 बटे एक्स माइनस 300 बटे एक्स प्लस 15 बराबर 1 घंटा आ जाएगा। ये कंसेप्ट है सर, सीधे सीधे, ठीक है ना। इसको भी करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर आंसर निकल जाएगा आपका आराम से, ठीक है ना। इफ यू वांट मी टू डू दिस, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 300 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, x प्लस 15 माइनस एक्स, थोड़ा लंबा होगा बट कर लेते हैं, कोई बात। नीचे कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 300 इंटू 15 बराबर ही कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x। इसको फिर सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 15 इंटू 300 सॉरी बराबर 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, आप लोग इसको पता ना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसके कोफिशिएंट से फिर इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं देखो जरा ध्यान से, 3 गुणा 5 15 इंटू 3 गुणा 20 5 100, ऐसे कर दो इसको, जरा सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ 15 5 75 और 20 या 60 बन गया हमारा, देखो। तो 75 इंटू 60 ये होता है आपका 15 इंटू 300 के बराबर। तो यहां से तुम्हें फैक्टर मिल गया सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा। अब इस 15 को ब्रेक करते हैं इस फॉर्म में, 75 इंटू 60 की फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 75x माइनस 60x इंटू 15 इंटू 300। यहाँ पे x कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x प्लस 75। कुल मिला के आपके पास यहाँ पे माइनस कितना कॉमन लोगे, 60 कॉमन लोगे, तो यहाँ पे भी सेम x प्लस 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी सीधे सीधे, ठीक है ना। एक माइनस 75 आएगा, एक 60 आएगा, तो 60 हमारा एक राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज 60 किलोमीटर पर आवर। अब जिसको सपोज ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, इससे थोड़ा उसको टाइम टेकिंग लग रहा है, थोड़ा ज्यादा है, तो वो एक काम करो, ऑप्शन से जाओ। तो ऑप्शन से मैं डायरेक्ट आपको 1 2 3 चेक करना पड़ता है, बट डायरेक्ट मैं इससे करके दिखाता हूँ आपको। कार की स्पीड पहले ही मैंने मान ली कि मैं एक एक करके करूंगा, 60 45 फिर 50 फिर 60, बट अभी मैं आपको सिर्फ 60 वाला करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कार की स्पीड अगर कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लगेगा उसको, 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको लगेगा आपका 5 आवर्स। क्लियर है। अब ये बोल रहा है अगर टाइम उसका 1 घंटा कम लगता है, कब, जब तुम 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर देते हो, यानी कि 60 में प्लस 15 कर दो, यानी कि 75 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे यानी कि कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि टाइम में कितनी कमी हो चुकी है, 1 घंटे की। तो 1 आवर लेस हो चुका है, जो सिर्फ आपका यहीं पे यही ऑप्शन देगा और कोई ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको अगर क्वाड्रेटिक में दिक्कत आ रही है तो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है ना। ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, ठीक है। Two trains, one is 121 meter in length at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर and the other is 99 मीटर in length स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। देखो दो ट्रेन है, एक T1 है, एक ट्रेन, एक T2 है। T1 ट्रेन की जो लेंथ है 121 मीटर है, इसकी है 99 मीटर है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है आपका 32 किलोमीटर पर आवर। बस समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं इसको आराम आराम से, आप पेपर में जल्दी से करोगे, है ना। आर रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं ये, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीटली क्लियर फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे मिल गए एक दूसरे को यहाँ पे, तो एक दूसरे को आप, एक ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ कब जाएगा, कितने टाइम में जाएगा। तो देखो सीधे सीधे कंसेप्ट है, इनकी डिस्टेंस को ऐड कर दो, T1 प्लस T2 को ऐड कर दो, लेंथ को कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 मीटर्स। तो 200 मीटर्स को ये क्रॉस करेंगे इनके रिलेटिव स्पीड से।
ठीक है ना। तो टाइम बराबर होगा आपका 200 मीटर्स को ये क्रॉस करेंगे इनके रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, T1 प्लस T2 का स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। तो 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 32 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, क्योंकि देखो मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18, 18 गुणा 4 72, कितना हो गया ये आपका 200/20, इससे डिवाइड किया ये हो गया 10 सेकंड लगेंगे आपको इन दोनों टर्न को आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड्स लगेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 15 नंबर का सवाल है, three athletes run a 4 kilometer race. Their speeds are in the ratio 16, 15 and 11. When the winner wins the race, then the distance between the athlete in the second position to the third athlete in the third position is। अच्छा देखिए आसान सवाल है। 4 किलोमीटर की पूरी आपकी रेस है, वही रेस का कंसेप्ट है सीधे सीधे। इसमें आपको स्पीड का रेशियो सीधे सीधे गिवन है। तो एथलीट नंबर 1, एथलीट नंबर 2, एथलीट नंबर 3 का जो स्पीड्स का रेशियो 16, 15 और 11 है स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा 16, 15 और 11, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। इस कंसेप्ट को हमेशा याद करना, मैंने स्टार्टिंग में पूरी थ्योरी करवाई है कि टाइम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो स्पीड अगर आपकी ये है तो आपका डिस्टेंस का रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक चुपचाप आप क्या करो, यहां से निकालो कि k की वैल्यू कितनी है। k की वैल्यू कितनी है, k मतलब यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है कुल मिला के, तो ये 16 के डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 15 के, ये आपका 11 के। तो सबसे पहले ये 4 किलोमीटर को कवर कर लेगा, है ना, तो ये पीछे रहेंगे तब तक। तो कुल मिला के 16 के बराबर कर दो आप 4 किलोमीटर, 4000 मीटर कर दो। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डिवाइड करोगे आप 16 दूनी 32, 5 250 मीटर आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 250 आ रही है, 250, 16 दूनी 32, 5 80, ठीक है। 4000 को डिवाइड करना है 16 से। तो यानी कि आपको ना अब इन दोनों के बीच में गैप निकालना है, कितना गैप रहा होगा। तो देखो 15 के माइनस 11 के, ठीक है ना, 15 के माइनस 11 के, तो इन दोनों के बीच में आपस में डिस्टेंस कितना रहा होगा। When the winner wins the race, जब ये विनर जीत जाता है तो उस टाइम पे सेकंड पोजीशन वाला थर्ड पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी रही होगी। तो आपको 15 के माइनस 11 के निकालना है, यानी कि आपको 4 के निकालना है। तो 4 के की वैल्यू कितनी है, 250, 250 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1000 मीटर इज द राइट आंसर ओवर हियर। कितना आसान सा सवाल है। रेशियो कंसेप्ट है, रेशियो का कंसेप्ट कहां से लग रहा है, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस के रेशियो के। बस आगे आंसर। 16th क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। 16th क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए एक बार फटाफट। 16th क्वेश्चन, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर की रेस है, ए बीट्स बी बाय 4 मीटर्स। तो ए जो है 100 मीटर दौड़ लेगा, बी दौड़ेगा तब तक 96 मीटर, 4 मीटर से बीट करता है। एंड ए बीट सी बाय 2 मीटर, ए सी को 2 मीटर से यानी कि 98। अब ये बोल रहा है, यहाँ 98 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है by how many meters would C beat B in another 100 meter race assuming C and B run with their respective speed as their earlier speed। ठीक है ना, तो इनका जो भैया ये है डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो भी सेम निकल जाएगा। तो कितना कितना निकलेगा बताओ मुझे, 50, इसको डिवाइड करोगे 2 से कितना हो जाएगा 48, इसको करोगे आप 49। तो ये इनके स्पीड का रेशियो होगा, ये इनके स्पीड का रेशियो होगा 48, 49। तो अब मुझे बताओ, अगर एक 100 मीटर की रेस हो रही है, दूसरी रेस हो रही है, ठीक है ना, तो अज्यूमिंग कि ये 100 मीटर को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 48 की वैल्यू बराबर कर दो 100 मीटर के बराबर। वहां से एक की वैल्यू कितने निकलेगी, 1 की वैल्यू 100 अपॉन, सॉरी एक गड़बड़ होगी, हाँ यहाँ पे रेस पहले कंप्लीट करेगा आपका सी, कंप्लीट करेगा तो सी की वैल्यू आपको 100 के बराबर इक्वल करनी है, क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है, ये पूरे 100 को कंप्लीट करेगा, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो 100 मीटर की एक और रेस हुई है, तो उसमें क्या हो रहा है, सी जो है आपका 49 की जो वैल्यू है, इसका जो रेशियो की वैल्यू बराबर कर दो 100 के बराबर, वहां से निकलेगी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपॉन 49। और यहाँ से जो बी की वैल्यू है, मतलब बी कितना दौड़ेगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, बी दौड़ेगा आपका 48 के बराबर, यानी कि 100 अपॉन 49 इंटू 48। ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको पता है
सी और बी के बीच में डिस्टेंस, भाई सी तो 100 मीटर दौड़ लेगा पूरा, माइनस बी इतना दौड़ेगा तब तक, 100/49 इंटू 48। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो पीछे रेस का कंसेप्ट समझ लो जरा सा, थोड़ा सा देख लो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 4900 माइनस 4800/49, यानी कि आंसर कितना आ गया 100/49। इन दोनों के बीच में गैप इतना होगा 100/49, इसको बस डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा पूरा पूरा, 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 98, अब आएगा 2 0, तो एक लग जाएगा डेसिमल, एक और जीरो लगा दो तो यहाँ जीरो लग गया। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, आई थिंक 4, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को आपको करना था। ठीक, आई होप क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम सेम हो जाता है। तो अगली बार सी को पूरा 100 मीटर दौड़ाना है पहले, फिर उसके हिसाब से बी की डिस्टेंस को निकालना है। 17th क्वेश्चन बड़ा आसान सा दिख रहा है आपको। स्पीड ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो 2:3:4, 2:3:4 में स्पीड का रेशियो है 3 बसेस का। ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, तो आपका 2:3:4। अब टाइम का रेशियो निकालना है, मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो भैया क्या होगा, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये नहीं कि 4:3:2 लिख दिया, नहीं, ऐसा मत कर देना गलती से भी। कहें टाइम कितना होगा 1/2, 1/3 और 1/4, ऐसे हो जाएगा। उल्टा मतलब होता है 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है ना, अगर दो के केस में भी होता है ना, दो के केस में भी हम यही करते हैं 1/2, 1/3, परंतु वो मल्टीप्लाई होकर ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3:2 ही आ जाता है। ठीक है ना, बट ये इस तरीके को यहाँ मत लगा देना कहीं, तो यहाँ पे अपॉन में करना होता है 1/2, 1/3, 1/4। अब बस इसको मल्टीप्लाई करा दो किसी एलसीएम से, 12 एलसीएम है इनका, तो कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ सब जगह, तो ये जगह 6:4:3, 6:4:3 इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा, 6:4:3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो सीडीएस एफकेट को लेकर जितने भी थोड़ा चिंतित लोग हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या पढ़ना है, और तुम्हें टाइम स्टैंडर्ड डिस्टेंस तो मैं लेके आ ही रहा हूँ आपके सामने, कंसेप्ट्स है ना, सारे कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, A man walking at 5 km per hour noticed that a 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस इन 9 सेकंड। देखो सेम कंसेप्ट है, एक बंदा यहाँ चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन यहाँ चल रही है आपकी अच्छा आपको स्पीड नहीं पता है, मैंने इसको एक्स मान लिया, पर इसकी जो लेंथ है 225 मीटर है, 225 मीटर्स है। तो इस बंदे को क्रॉस कर जाती है 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर, अपने लेंथ के बराबर क्रॉस करने में, यहाँ पे उसकी लेंथ है, उसको क्रॉस करने में, उस बंदे को क्रॉस करने में अपनी लेंथ के बराबर जितना क्रॉस करेगी उसके लिए 9 सेकंड लेगी वो। तो कुल मिला के आपका जो आपका क्या डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर आपका टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 225 किलोमीटर का 225 मीटर कवर करेगा वो। ठीक है ना, तो पहले एक काम कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5 गुणा आगे 5/18 कर दिया मैंने पहले इसको। ठीक है, इसको मैंने मीटर पर सेकंड ही मान लिया एक्स को, तो करिए। तो अब देखो रिलेटिव स्पीड होती है, ये इस तरफ आ रहा है मैन और ट्रेन इस तरफ आ रही है, यानी कि दोनों की स्पीड जो हो जाएगा ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा कितना आपका 5 × 5/18 प्लस एक्स इंटू टाइम कितना 9 सेकेंड्स। तो ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है ना, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, बराबर ये कितना है 25/18 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी आपकी 25 माइनस 25/18। ठीक है ना, 25 माइनस 25/18, तो ये आपका किसमें है स्पीड, ये मीटर पर सेकंड में है, तो आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई करा दो किससे 18/5 से, किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 25 गुणा 18/5 माइनस 25/18 गुणा 18/5, 18 से 18 कैंसिल आउट, 5 से 5 25 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 25, और ये कितना हो गया 90, 90 माइनस 5 यानी कि 85 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर।